आज हम लोग द यंग सीगल के बारे में जानने वाले हैं, द फर्स्ट फ्लाइट के पहले पार्ट के बारे में इंग्लिश के। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नोट्स के साथ। तो चलिए देखिए क्या होता है। सबसे पहले सीगल एक ऐसा पक्षी है जो कि किसी वाटर बॉडी के आसपास रहता है। क्यों? क्योंकि वो मछलियाँ खाता है और समुद्र के आसपास ही उसका जीवन यापन होता है। ठीक है। दिस स्टोरी इज अबाउट अ सीगल फैमिली वेयर अ यंग सीगल वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। ये एक ऐसे सीगल की स्टोरी है जो कि बहुत छोटा है, अपने पेरेंट्स के साथ रहता है और इसको उड़ने में डर लगता है। ये उड़ना नहीं चाह रहा होता है क्योंकि इसको बहुत डर लग रहा होता है। यंग सीगल डिड नॉट हैव कॉन्फिडेंस एंड करेज टू जंप फॉर फ्लाइंग। वो कूद नहीं पाता है क्योंकि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है और वो करेज नहीं होता है कि वो जंप करे उड़ने के लिए बहुत ही ऊंचाई से। His parents used to encourage him. His brother and sister tempted and taunted him for his first flight, but he could not gather enough courage to fly. वो पूरी तरह से हिम्मत जुटा नहीं पा रहा होता है। उसके जो माता पिता हैं उसको प्रोत्साहित कर रहे होते हैं, उसके भाई बहन उसको टोंट मार रहे होते हैं, ताना मार रहे होते हैं कि उड़ो, मतलब किसी भी तरह की वो उड़ पाए। लेकिन वो क्या करता है, कोशिश करना चाहता है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है, हिम्मत जुटा नहीं पा रहा होता है। उसके बाद क्या होता है देखते हैं। ही यूज टू रन ऑन द लेज टू टेक ऑफ बट स्टॉप एट द एज लुकिंग अ ह्यूज डीप सी डाउन द लेज। वो दौड़ता तो है उस पट्टी पर, जो ऊंचाई पे, जो पहाड़ की पट्टी पे वो रहता है, वहाँ पे वो बहुत तेज़ी से रनवे में जैसे कि फ्लाइट दौड़ती है वैसे वो दौड़ता है, लेकिन वो किनारे पे आकर रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि जब वो नीचे देखता है तो उसको बहुत ही गहरी समुद्र दिखाई देती है। उसको ऐसा लगता है कि मैं इसमें गिरूंगा और डूब जाऊंगा, इसलिए वो वहां जाकर रुक जाता है। फिर देखते हैं आगे। His father scolded him and said that he would not get anything to eat until he flies. उसके पिता उसको डांटते हैं और गुस्से में कहते हैं कि इसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाएगा जब तक ये उड़ना नहीं सीखता है। उसके बाद ही वॉज लेफ्ट अलोन बाय हिज फैमिली मेम्बर्स फॉर 24 आवर्स एंड ही एट नथिंग। अब लगभग 24 घंटे बीत गए होते हैं, उसने कुछ खाया नहीं होता है। उसके फादर यानी उसके पूरे फैमिली मेम्बर्स के लोग, जो उसके भाई बहन, वो और उसकी मम्मी, इन सब के साथ वो रहता है। ये लोग उनको छोड़ देते हैं, उस यंग सीगल को, और कुछ खाने के लिए नहीं देते हैं क्योंकि जब तक वो उड़े नहीं तब तक उसको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा बोला था उसके फादर ने। फिर क्या होता है, हिज फैमिली मेम्बर्स केम बैक बट नोबडी गेव हिम फूड। जब वो लोग उड़ने जाते हैं, वो लोग उड़ रहे होते हैं, गोते खाते हैं, अलग अलग तरह से उड़ते हैं। उसके जो भाई बहन हैं वो लोग अच्छे से उड़ना सीख चुके होते हैं। उसके पेरेंट्स उनको अलग अलग गोते खाना और अलग अलग तरीके से उड़ना सिखाते हैं। वो लोग वापस आते हैं शिकार विकार करके, खा वा के, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता है, उसको कोई कुछ नहीं देता है खाने के लिए। इस ब्रदर एंड सिस्टर वॉज रेडी टू स्लीप। अब इसके जो ब्रदर सिस्टर होते हैं वो सोने की तैयारी में लगे हुए होते हैं, ऑलमोस्ट सोने वाले होते हैं, है ना। हिज फादर वॉज ट्रेनिंग हिज विंग्स। वो अपने पंखों को ठीक कर रहे होते हैं, इसके फादर, है ना। हिज मदर वॉज ओनली लुकिंग टूवर्ड्स हिम। मतलब कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, उसकी माँ सिर्फ उसकी तरफ मुंह करके घूमी हुई होती है और वो दूर खड़ा ऐसे ही देख रहा होता है ना। He begged her, he saw his mother tearing the fish. She caught and scraping her beak on the rock. वो अपनी मॉम को देखता है कि वो जो है उस जिस मछली को उन्होंने पकड़ा है, अपने पंजों में दबाया हुआ है, एक ऊंचे रॉक पे बैठी हुई, उसको फाड़ रही है और साफ कर रही है अपने चोंच को। मतलब उस मछली को जैसे फाड़ कर वो लोग खाते हैं वैसे फाड़ा, उसके बाद अपने चोंच को इस तरह से ऐसे ऐसे रॉक के ऊपर वो अपने चोंच को रगड़ा और साफ किया, है ना। ही बेग्ड हर मदर फॉर फूड। ही वॉज एक्सट्रीमली हंग्री। उसको बहुत भूख लगी होती है इसलिए वो खाना मांगता है अपनी मॉम से। शी स्क्रीम्ड ऑन हिम डेरिसिवली बट लेटर पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड फ्ली अक्रॉस हिम। पहले तो वो डांटती है ना। उसके बाद फिर वो एक पीस जो है मछली का एक पीस लेकर उसकी तरफ उड़ते हुए आती है। He was ready to eat the piece, but young seagull's mother stopped just few inches before him. वो खाने के लिए उसने मुंह फाड़ा ही होता है, उसने मुंह फाड़ा होता है कि अब मेरी मॉम मुझे वो टुकड़ा देगी खाने के लिए। उड़कर मेरे पास आई है, लेकिन वो किनारे पे थोड़ी इंच पे रुक जाती है उड़ते हुए, है ना। उसके बाद क्या होता है, द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम। ही डाइव्ड व्हेन ही सॉ द फूड। अब क्या है, वो कुछ इंचेस की दूरी पे रुक जाती है। अब ये यंग सीगल पूरी तरह से पागल हो जाता है, उसको इतनी भूख लगी होती है, तो वो नीचे खाई नहीं देखता है और वो कूद जाता है खाने के लिए।
ठीक है। ही वॉज फॉलिंग, ही क्राइज एंड स्क्रीम बट जस्ट फॉर ए स्मॉल मोमेंट। वह गिर रहा होता है, चिल्ला रहा होता है अब क्या होगा, लेकिन ये सब कुछ बहुत छोटे से पल के लिए होता है, क्योंकि अचानक से क्या होता है, ही रियलाइज दैट हिज विंग्स वाज ओपन ऑटोमेटिकली, ही फ्लैप्ड हिज विंग्स। वो ये रियलाइज करता है कि उसका विंग्स खुल गया अचानक से और वो उसको फ्लैप कर पा रहा है, यानी अब वो उड़ने लग रहा है ना। हिज पेरेंट्स बिकेम हैप्पी एंड ज्वाइंड हिम। उसके पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं और उसको ज्वाइन करते हैं, यानी अब वो लोग साथ में उसके उड़ने लगते हैं। लेटर हिज ब्रदर एंड सिस्टर ऑल्सो ज्वाइन हिम फ्लाइंग। अब उसके जो ब्रदर सिस्टर होते हैं वो भी आ जाते हैं कि अरे वाह तुमने कर दिखाया, तुम उड़ रहे हो, इस तरह से, है ना। वाइल लैंडिंग ऑन वाटर, अब ये तो उड़ रहे होते हैं, अब उड़ने वो ऑलमोस्ट सीख गया होता है, उसका डर खत्म हो गया होता है और वो देख रहा है कि मैं भी अब उड़ पा रहा हूँ। अब लैंडिंग की बारी आती है, जब लैंड करने की बारी आती है तो वाइल लैंडिंग ऑन वाटर ही स्क्रीम्ड विद द फियर ऑफ सिंकिंग इन द सी बट फाउंड हिमसेल्फ फ्लोटिंग। अब उसको क्या है, उतरते वक्त भी उसके विंग्स में इतनी ताकत नहीं बचती है कि वो वापस से उड़ पाए। उसके पैर जो है पानी को टच कर रहे होते हैं, उसको लगता है अब मैं डूब जाऊंगा, क्योंकि पानी पे मैं कैसे खड़ा रहूंगा, मैं तो डूब जाऊंगा। और वो पंख पूरा तेजी से फड़फड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भूखा होता है, उसके पंख में इतनी जान नहीं होती कि वो वापस से ऊपर उठ सके। बस वो आंख बंद कर लेता है, चिल्लाता है कि अब मैं डूब जाऊंगा, लेकिन जब आंख खुलता है तो वो ये देखता है कि वो पानी पे तैर रहा है, यानी कि उसकी लैंडिंग भी सेफ होती है, वो अब पानी के ऊपर भी तैरना सीख रहा होता है। ही ओवरकेम हिज फियर, हिज फैमिली प्रेज्ड हिम। अब वो अपने डर पे काबू कर चुका है, उसके पेरेंट्स उसकी तारीफ करते हैं। ही वॉज ऑफर्ड अ डॉग फिश एज अ गिफ्ट फॉर हिज एफर्ट्स। उसको एक डॉग फिश दिया जाता है उसके एफर्ट्स के लिए, गिफ्ट के रूप में उसके पेरेंट्स उसको एक डॉग फिश खाने के लिए देते हैं। ही वॉज वेरी हैप्पी विद हिज फैमिली इन हिज फर्स्ट फ्लाइट। वो बहुत ही खुश होता है अपने फैमिली के साथ अपने फर्स्ट फ्लाइट को पूरी करने के बाद। आई होप शॉर्ट में ये स्टोरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके सारे पॉइंट्स हिंदी और इंग्लिश में आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए हुए हैं, उस लिंक पे क्लिक करके आप आराम से देख सकते हो। थैंक यू सो मच।